संसार में जब पापाचार दुराचार बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ हमारे श्री जन्मेजय के पूछे जाने पर कृष्ण के अवतार विषयक प्रश्न करने पर बड़े संक्षेप में एक चरित्र का चित्रण यहाँ किया गया है। दुष्ट राजाओं के कारण धरा दुखित हुई, ब्रह्मादि देवताओं के पास जाकर उसने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की। आकाशवाणी सुनने को मिले कि तुम देवतागण मथुरा में गोकुल गोपी बनकर के अवतरित हो, और इधर कंस ने अपनी चचेरी बहन का ब्याह, देवकी का ब्याह वसुदेव जी से किया, और बड़े धूमधाम से ब्याह करने के बाद जब विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तुरंत इसने तलवार निकाल ली कि गर्भ होगा तब काल होगा, जब गर्भ देने वाली ही नहीं रहेगी तो गर्भ कहां से होगा। और बाल पकड़कर जैसे खींचकर गर्दन काटना चाहता था तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। तुलसीदास जी महाराज ने एक अद्भुत उपमा दी है। दामिनी दमक रही नभ माही, दामिनी दमक रही नभ माही, खल के प्रीत यथा थिर नाही। जैसे मेघों में जो बिजली चमकती है वो ज्यादा देर रुकती है, चमक कर चली जाती है। ऐसे दुष्ट लोग यदि आपको प्रेम करने लगे तो आप ये मत समझ लेना कि ये सदा प्रेम करेंगे। दुष्ट के साथ प्रीति रखने में भी कष्ट है और दुश्मनी रखने में भी कष्ट है। सज्जन के साथ तो प्रीति भी सुख देती है, दुश्मनी भी सुख देती है। इस दुष्ट ने जैसे मारने का प्रयास किया तो वसुदेव जी ने समझाया है और कहा कि तुमको बहन से खतरा नहीं, गर्भ से खतरा है। और इन्होंने सत्य की प्रतिज्ञा की है, यहां कसम खाई है और कहा हम अपने बच्चों को ला करके दे देंगे। देवकी को छोड़ा है और पहला जब गर्भ देवकी को हुआ और 10 महीने बीत गए, प्रसव काल था। रात्रि में एक दिन देवकी ने कहा, स्वामिन पूर्व कृतम कर्म भोक्तव्यम सर्वथा नृभि। पूर्व में किए हुए कर्म निश्चित रूप से मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। क्या तीर्थ करने से, तप करने से, दान करने से पाप क्षय नहीं होते हैं? तीर्थ में जाने से और दान करने से, तप करने से, और यदि क्षीण नहीं होते तो धर्म शास्त्रों में जो वर्णन है उससे हम क्या माने? ब्रह्मा हेम हारी च सुरापो गुरु तलपगा। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला व्यक्ति भी यदि 12 वर्ष तक व्रत रखता है, तब करता है तो उसका वो पाप समाप्त हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। और यदि प्रायश्चित से कुछ नहीं होता तो धर्मशास्त्र यदि याज्ञवल्क्य आदि के किसी काम के नहीं है।
देवकी माँ कहती हैं, भवितव्यम भवत्येव यद्यैवं निश्चय प्रभो, जो होने वाला है वो यदि हो करके ही रहेगा तो फिर आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है? अगर प्रारब्ध में रोग है ही, उसका कोई इलाज नहीं, तो फिर आयुर्वेद की डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। और मंत्रों की भी आवश्यकता क्यों है? नाथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति को उद्यम करना ही चाहिए। आप अपने बालक को बचाने के लिए प्रयास करो, और प्रयास करने के बाद यदि सफलता न मिले तो समझो कि प्रारब्ध प्रबल है। इसलिए शास्त्रों में कर्म करने की बात कही गई है। गीता में भी भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान कैसे अवतार होते उसका भी वर्णन है। और गीता में भगवान ने एक बात ये भी कही है कि कर्म करने में हमारा अधिकार है। कर्मण्ये वे कर्माणि, कर्म करने का हमें अधिकार है। कर्म तो करना ही चाहिए, उद्यम तो करना चाहिए। हमारे श्री वसुदेव जी कहते हैं, उद्यम खलु कर्तव्यः फलम दैवासनो गमम। निश्चित रूप से उद्यम तो करना हमारा कर्तव्य, फल मिले न मिले। रात्रि में समझाकर इन्होंने कहा, कर्म 3 प्रकार के हैं। क्रियमाण कर्म और संचित कर्मों का फल तो टाला जाता है, किंतु प्रारब्ध का टाला नहीं जा सकता है। और जैसे महाराज इन्होंने बालक को जन्म दिया है, आपको क्या कहें, तो ये बालक को रात्रि में लेकर निकले, पूरे लोगों ने इनकी जय जयकार की है। गृहीत्वा बालकम प्राह, ले जा रहे हैं तो पुष्पों की वर्षा हो रही है, और लोग कहते हैं सत्यवक्ता तो हम बहुत देखे हैं कि इनके जैसा सत्यवक्ता नहीं देखा। बाद में कंस ने छोड़ दिया, कहा कि 8वां हमारा गर्भ काल है, ये तो नहीं है। नारद जी महाराज ने आकर के कहा कि आप देवताओं की भाषा नहीं जानते हो, ये पहले को भी 8वां बना देंगे, 8वें को भी पहला बना देंगे, इसलिए तुम मार दो। यहां जन्मेजय ने प्रश्न पूछा है कि महात्मा का तो कर्तव्य होना चाहिए दूसरों की रक्षा करवाना, और ये असुर ने छोड़ दिया तो नारद जी ने व्यवहार क्यों किया है? ये व्यापार इनका ऐसा क्यों है? कहते नारदो भी मुनिश्रेष्ठो ज्ञानवान धर्म तत्परः, ये तो ज्ञानवान है, धर्म तत्पर है। पाप करने वाला और करवाने वाला दोनों पापी होते हैं। कोई आज्ञा देता है कि तुम इसको मार दो तो वो भी पापी है, और जो मारता है वो भी पापी है। हमारे यहाँ भी देखो, कोई यदि उकसाए किसी को तो वो भी अपराधी माना जाता है। तो नारद जी भी अपराधी हो गए। कर्ता कारिता पापे तुल्य पापो स्मृतो बुधौ, निश्चित रूप से तुल्य पाप है सकथम। महाराज इन्होंने क्यों ऐसा कंस को प्रेरणा दी है? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, नारदा कौतुक प्रेक्षो सर्वदा कलह प्रिय, इनको थोड़ा झगड़ा प्रिय है, और इससे भगवान की लीलाएं प्रकट करने के लिए करते रहते हैं। ऐसे महाराज ये 6 बालक जो मारे गए, इसके पीछे बताया कि बात ये है, ये मरीचि से पूर्णया नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए थे। बाद में ये कालनेमी के द्वारा ये बालक उत्पन्न हुए, और जब ये हिरण्यकश्यप के सुत बने थे तो पिता की आज्ञा माने बगैर उन्होंने निषेध किया था कि परमात्मा का भजन मत करो। किंतु इन सभी 6 बालकों ने हिरण्यकश्यप के भगवान का भजन किया था। तो हिरण्यकश्यप ने कुपित होकर के कहा कि माता पिता ही परमात्मा होते हैं बालक के लिए, और तू पिता की आज्ञा के बगैर तुमने काम किया, जाओ मैं श्राप देता हूं तुम्हें कि तुम जन्म लेकर के मर जाओगे। तो ये वही बालक हैं जो इनके यहाँ मरे हैं, किंतु भगवत कृपा से ततस्तु देव की गर्भे वर्षे वर्षे पुनः पुनः 1-1 वर्ष में आए हैं,
और श्राप के कारण महाराज इनका उद्धार हुआ है। बाद में यहाँ वर्णन ये भी है, जब 8वें गर्भ के रूप में श्री कृष्ण आए हैं और वसुदेव जी महाराज, यहाँ विस्तार नहीं है, वसुदेव जी महाराज जब लेकर के गए तो नंद बाबा के यहाँ हुई थी कन्या, वो कन्या साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा है। शैलेंद्री ने, नाइन ने बदला बदली किया था और वो योग माया ने ही ये काम किया। बाद में आकर के मथुरा में प्रकट हुई जब कंस मारने लगा और कहा जा तुझे मारने वाला कहीं उत्पन्न हो गया है। ये संकेत दिया कि हाँ भगवती के द्वारा ये लीला की गई थी। बाद में श्री कृष्ण की बहुत संक्षेप में लीलाएं सुनाई गई हैं और प्रद्युम्न का कैसे अपहरण हो गया इसकी भी चर्चा की गई है और भगवान कैसे उसको छुड़ाने के लिए महाराज प्रद्युम्न के विषय में बाणासुर के यहाँ गए हैं और भगवान सांब आदि के प्राप्ति के लिए कैसे इन्होंने तप किया है, भगवान शंकर की आराधना की। कई बार ऐसा लगता है कि परमात्मा ऐसा काम क्यों करते हैं। बंधुओं ध्यान रखिएगा, यदि वो मनुष्य बन करके आए हैं और मनुष्य जैसा व्यापार नहीं करेंगे तो उनको कोई मनुष्य मानेगा। अरे कोई राजा भी, आप जरा विचार करो, कोई सज्जन पुरुष है, उसने जीवन में कभी मदिरा पी नहीं है, कभी छुई नहीं है और रंगमंच पर उसको एक शराबी का पाठ करना पड़े और दिखाना ये पड़े कि शराब पीने के बाद कैसी दुर्दशा होती है, तो ब्याज रंगमंच पर उसको एक बोतल में पानी पीना पड़ेगा कि नहीं पीना पड़ेगा दिखाने के लिए। ऐसे जो भगवान ये लीला करते हैं, रंगमंच पर मनुष्य बन करके आए हैं, वास्तविक वो दुखी नहीं होते, वास्तविक में वो करते नहीं है, केवल अभिनय करने के कारण इन्होंने महाराज ये काम किया है। तो राम का अवतार हो या कृष्ण का अवतार हो, इनको कहीं दुख नजर आए, कहीं आनंद नजर आए, कहीं हर्षातिरेक नजर आए, तो ये सम रहने वाले, इसमें आप मत समझना कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये तो केवल अभिनय के लिए कर रहे हैं। बाद में तीनों देवताओं की महाराज दृष्टि से, संकुचिता से भगवती की महिमा बहुत है। इन तीनों देवता जो भी कर्म करते हैं, ब्रह्मा यदि सृष्टि का पालन करते हैं तो भगवती की शक्ति से ही करते हैं, आपने पूर्व में सुना है। विष्णु यदि पालन करते हैं तो वो भी भगवती की ही शक्ति से करते हैं और ये रुद्र संहार करते हैं तो वो भी भगवती की शक्ति से ही करते हैं। महाराज इन्होंने प्रश्न पूछा है हमारे राजा ने, महादेवी प्रभावम वही श्रोतुम को नाविवांछति को जानाति जगत सर्वम यदुकोत्पन्नम चराचरम। भगवती के ऐश्वर्य को पूरा कौन जान सकता है, भगवती को पूर्ण रूप से कौन पहचान सकता है, और चराचर जगत उनसे ही व्याप्त है। हमारे वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, सुनु राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते। अब तुम्हें विस्तार से हम देवी का कुछ चरित्र सुना रहे हैं, कैसे उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया है, ये महिषासुर है कौन और इस पर भगवती की कृपा कैसे हुई, आप कृपा करके हमको बताओ। तो हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज बताते हैं, पृथिव्याम पृथ्वी पालो महिषाखे महीपतौ। पृथ्वी का पालन करने वाला एक असुर हुआ है जिसका नाम महिषासुर था। बड़ा महाराज बलशाली था, इसने 10,000 वर्ष तक तप किया था और 10,000 वर्ष तप करने के बाद जब इनके सामने, महेश के सामने ब्रह्मा जी महाराज आए हंस में आरूढ़ होकर, बरम बरे धर्मात्मन जब कहा कि वर मांगो, इस महिषासुर ने ब्रह्मा से एक वर मांगा, अमरत्वम देव देव, हे देवता मुझे अमरत्व प्रदान कर दो। मैं कई बार विनोद में सुनाता हूं, एक बार हमने सुना किसी सिंधी बालक से ही है, एक बार किसी साधक ने, सिंधी ने झूलेराम की आराधना की, वरुण देवता है, मछली की सवारी है। जब देवता प्रकट हुए
तो उसने कहा एक काम करो, उस समय हमारा सबसे महंगी कार आती थी फिएट गाड़ी, उसने कहा हमको फिएट दे दो। तो झूले राम ने कहा यदि फिएट की व्यवस्था होती तो हम मछली में काहे को घूमते, हम भी उसमें नहीं घूमते। तो ब्रह्मा जी महाराज से जब इसने महिषासुर ने कहा मुझे अमर बना दो, तो ब्रह्मा ने कहा कि यदि अमर बनाने का साधन होता तो मैं भी नहीं अमर हो जाता। ध्यान रखना, ब्रह्मा की भी आयु है, आप ये मत समझना कि ब्रह्मा की आयु नहीं है। ब्रह्मा भी अपने आयु से 100 वर्ष रहते हैं, सबकी आयु है यहाँ पर। इन्होंने कहा अमरत्वम देव देव वांछामि द्रुहिण प्रभो, मैं आपसे अमरता चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा हे महिष, उत्पन्नस्य ध्रुवम ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, ये शाश्वत नियम है। इसलिए तुम कुछ और मांग लो, ये हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यदि शरीर उत्पन्न हुआ है तो निश्चित रूप से मृत्यु होगी। महिष ने कहा यदि आप देना चाहते हो पितामह तो एक काम कर दीजिए, क्या मैं किसी भी मनुष्य से न मरूं, और इतना ही नहीं, तस्मान में मरणम नूनम कामिन्यः कुरु पद्मज, मुझे कोई स्त्री मारे, स्त्री के हाथ से मरूंगा और किसी के हाथ से मरने वाला नहीं हूं। महिषासुर इतना बल वाला था, वो विचार करता था कि स्त्री हमें क्या कर सकेगी, स्त्री तो वैसे ही अबला है, अबला हंता माम हंतुम कथम सत्या भविष्यति, वह बेचारी स्त्री अबला है जिसमें कोई बल नहीं है, वो हमें कैसे मार सकेगी, इसलिए मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा तथास्तु। अब जैसे कहा तथास्तु, तो हमारे श्री राजा ने पूछा कि महिषा कस्य पुत्रोसौ कथम जातो महाबली बलो, ये महिषासुर महाराज कौन किसका पुत्र है और इतना बलशाली कैसे बन गया। तब इन्होंने बताया है कि रंभश्च करम्भश्च द्वास्ताम दानवतो, एक रंभ और करम्भ नाम के 2 असुर थे। इन्होंने महाराज रंभ तप करने के लिए गए नदी में, और संयोग से एक को तो महाराज खा गए, एक बचा। जब उसके सामने कहा वर मांगो, उसने कहा हमको ऐसा बेटा उत्पन्न हो जो किसी से मरे नहीं, मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, स्त्री को छोड़ करके। तो महाराज कहा कि जाओ, तुम्हारा मन जिस पर आ जाएगा निश्चित रूप से तुम उससे वो उत्पन्न पुत्र होगा और वह त्रैलोक के विजयी होगा। जब वो असुर वहां से निकला, आप लोगों ने शायद कभी मुहावरा सुना होगा, मन लगा गधी से तो परी क्या चीज है। इसका आकर्षण एक महिषी से हो गया और उस महिषी से इसने ब्याह कर लिया। यहाँ वर्णन है, असुर ने बलशाली था, और जब वह गर्भवती हुई तो कई महेश उसके पीछे पड़ गए। वो बेचारी भागी तो ये उसके साथ युद्ध किया महेशों से, ये तो मारा गया। बाद में जब ये सती होने के लिए गई महिषी, उसी के शरीर से महाराज ये रक्तवीर उत्पन्न हुआ और उसी से ये महिषासुर उत्पन्न हुआ है। और यहाँ वर्णन है, ये महिषो नाम दानवो बर दर्विता, वर से बहुत दर्वित हो गया था। इसने ताम्र को तो धनाध्यक्ष बना दिया, महतोत्कच को सेना बना, चक्षुष को सेनाध्यक्ष बना दिया, ऐसे किसी को कुछ पद दे दिया, किसी को कुछ पद दे दिया, और इसने अपने पुरुषार्थ से चारों तरफ अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र से इसने स्वर्ग छीन लिया है, देवता लोग इनके साथ लड़ने के लिए गए, ब्रह्मा विष्णु आदि सब युद्ध किए, किंतु युद्ध में किसी से परास्त नहीं हुआ, क्योंकि इसको आशीर्वाद था। और महिषासुर जब सारे भूमंडल का अधिपति बन गया, वह किसी की सुनता नहीं था। ये सब देवता मिलकर के मणिद्वीप में गए हैं, और मणिद्वीप में जाकर इन्होंने प्रार्थना की भगवती से। आपने मणिद्वीप की चर्चा सुनी थी,
जहां ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच करके स्त्री के रूप में हो गए थे। भगवती ने इन सब की प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनने के बाद सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य देवी भगवती प्रकट हुई है, जो महाराज काली के नाम से विख्यात हुई। और उनके एक दो नहीं 18 भुजा थी, 18 भुजा वाली भगवती प्रकट हुई। देवताओं ने इनको शस्त्र दिए, सभी में अस्त्र शस्त्र लेकर भगवती। और जब महाराज वहां से भगवती ने हुंकार भरी, हुंकार भरने के बाद जब उसके कानों में ये महिषासुर की ध्वनि आई, उसने अपने सेवक को भेजा कि पता लगाओ ये कौन है, कौन हमको ललकार रहा है। तो महाराज उनका सेवक गया, जब भगवती के सौंदर्य को देखा तो मोहित हो गया। और मोहित होकर के आकर उसने अपने स्वामी को बताया कि एक स्त्री है जो इतनी सुंदर है, नख से सिर तक सुंदर है, 18 भुजाएं हैं, मंद मंद उसके महाराज अधरों पर मुस्कान है, और रक्त वर्ण की महाराज साड़ी पहने हुए, सर्वांग भूषणम नारी सर्वरत्नोपशोभिता, न मानुषी न सुरीसा दिव्य रूपा मनोहरा। वह कोई मनुष्य तो नहीं है, मानुषी नहीं है, न कोई असुर की हो तो दिव्य रूप वाली है, सिंह पर आरूढ़ है, 18 भुजाएं हैं, सनादम कुरुते नारी लक्षते मदगर्भिता। वही नाद कर रही है, हुंकार भर रही है, लगता है वो नशे में है, अभिमान के नशे में है। जैसे उसके सौंदर्य का वर्णन किया तो महिषासुर ने अपने मंत्री को भेजा और मंत्री को भेज करके कहा कि उससे कहो वो हमारे साथ ब्याह कर ले, हमारे साथ रह जाए। जैसे कहा तो महाराज उसके मंत्री को भगवती ने डांट करके वहां से भेजा है। अब मंत्री के विचार विमर्श करने के बाद भी जब वो डर करके गया, उसने और भी बहुत सारे लोगों को भेजा और कहता है कि तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते, तुम्हारे सौंदर्य को सुनकर हम मोहित हो गए, तुमको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। महाराज सब जा जा करके लौट कर आते हैं और कोई भी महाराज उनके साथ ठहर नहीं पाता है। बास्कल है, दुर्मुख है, ये रूम में गए और देवी के साथ वार्ता किए, फिर बाद में देवी के साथ युद्ध किए तो मारे गए। ऐसे चिक्षुर है, ताम्र है, ये सब महाराज गए और जाकर माँ के साथ वार्ता करते हैं और वार्ता के बाद नारायण मारे जाते हैं, लौट कर आते भी नहीं। बाद में महिषासुर देखता है कि सब हमारे मारे जा रहे हैं तो स्वयं गया है और जैसे भगवती के पास में गया, भगवती का सौंदर्य देखा तो विह्वल हो गया और कहता है हम तो तुम्हारे दास बन जाएंगे, तुम हमको स्वीकार कर लो और निश्चित रूप से हमारे पास भवन है, उस भवन में तुम रहोगी। इतना महाराज प्रशंसा की है। प्रपन्नम पाई रंभोरु कामवाणी क्रीडितम, तुम मुझे स्वीकार कर लो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हरि भीरु, और मेरे साथ ब्याह कर लो। भगवती ने गर्जना करके कहा, अरे दुष्ट, ना हम पुरुष मिच्छामि परमम पुरुषम बिना, मैं केवल परम पुरुष की आराधना करती हूं और वो भी अपने मन से। हम कोई सामान्य पुरुष का वर्ण नहीं कर सकती। तुम मूर्ख हो जो हमारे साथ ब्याह करना चाहते हो। ध्यान रखो, सताम सप्तपदी मैत्री तेन मुंचामि जीवितम, 7 पद कदम कोई यदि साथ चल दे तो मैत्री होती है, इसलिए तुमको हम मार नहीं रही हैं, तुमको समय दे रही हैं। तुम यहां से सीधे रसातल को चले जाओ और यदि तुमको मरना ही अभिष्ट है तो हमारे साथ युद्ध करो। इसने फिर हाथ जोड़ करके कहा कि मैं मार सकता हूं, आपके साथ युद्ध कर सकता हूं, किंतु करूंगा नहीं, क्योंकि स्त्री के साथ हारना भी अपमान है
और जीतना भी अपमान है। लोग यही कहेंगे कि अबला को परास्त कर दिया। और दूसरी बात ये भी है, गृहीत्वा त्वाम गृहम नूनम, मैं तो तुमको यहां से ले जा करके अपनी गृहिणी बनाना चाहता हूं। देखो देवी, जबरदस्ती किसी को स्वीकारना, लेकर आना, उसके प्यार को जीतना नहीं है। हम चाहते हैं तुम हमसे प्रेम से, सुख से हमारे साथ चलो और हमारे साथ ब्याह करो। एक बात तुम्हें और मैं कहना चाहता हूं, अभी ये बात स्वीकार कर लो, अगर नहीं स्वीकार किए तो पछताना पड़ेगा। त्यक्त्वा माम मृग सावाक्षी पश्चातापम करिष्यसि। अरे मृगनयनी, अगर तुम हमको स्वीकार नहीं करती हो तो तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। और कैसे पश्चाताप करना पड़ेगा? मंदोदरीव तन्वांगी परिस्वज्य शुभम नपम। जैसे मंदोदरी ने राजा का परित्याग कर दिया था, ब्याह नहीं किया था, और बाद में उस मंदोदरी को जीवन भर पछताना पड़ा, जीवन भर दुख उठाना पड़ा। इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है, तुम हमको स्वीकार कर लो। इति श्रुत्वा वचनस्तस्य देवी पप्रक्ष दानवम। जैसे उसने कहा कि मंदोदरी के समान तुम्हें पछताना न पड़े, तो भगवती ने कहा, कासा मंदोदरी नारी। ये मंदोदरी नारी कौन थी और किसने उसका परित्याग कर दिया था? कौन सठा को वह नप, कौन नवसठ था जिसके कारण उनको पछताना पड़ा? हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो रणांगन में महिषासुर ने कथा सुनाई है। एक तरफ भगवती सिंह पर आरूढ़ खड़ी है, 18 भुजा वाली, अस्त्र शस्त्र से सुशोभित, रक्तिम नेत्र वाली, लगता है अभी प्रहार करेंगी, किंतु महिषासुर को सुना रहा एक सिंघल नाम का देश है। उसके जो राजा थे उनका नाम था चंद्रसेन। वो चंद्रसेन राजा बड़े धर्मात्मा थे, न्यायप्रिय थे, प्रजा पालन में तत्पर रहते थे, सत्यवादी थे, बहुत कम बोलते थे, धनुर्वेद में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी जो भार्या थी, तस्य भार्या वरारोहा सुंदरी भूषणा शुभा। उनकी जो भार्या थी, पत्नी थी, बड़ी सुंदर थी, नाम था उनका गुणवती। जैसा नाम था ऐसे वो गुणवती थी भी। पिता चाहती व संतुष्टा पुत्री प्राप्य मनोहरा। महाराज उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया था, जिस कन्या को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए थे, और राजा ने उस कन्या का नाम रखा था मंदोदरी। अपने पिता को बहुत सुख देने वाली थी। मैं एक निवेदन करूं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूं, गृहस्थों को चाहे बेटा हो न हो, किंतु एक बेटी जरूर होनी चाहिए। आपको क्या बताएं, बेटी दूसरी माँ होती है।